सपा सांसद राम शिरोमणि वर्मा जी हमारे साथ हैं, जिनको लेकर के हम बात करेंगे वक्फ पर। जिस तरीके से सांसद जी अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसने जो उस पर रोक लगाने से मना कर दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो होता है वो सम्मान होता है, हम उसका स्वागत करते हैं। कहीं न कहीं से सरकार की कमियां हैं। अगर सरकार चाहती तो जो कुछ लोग वक्फ बोर्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, वहां जाने की कोई ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन सरकार कहीं न कहीं से इस मुद्दे को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया और कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड की संपत्ति को हथियाने का काम बिल बना करके और मालिकाना हक दिखाने का काम सरकार सोच रही थी। इसी नाते वक्फ बोर्ड का बिल सरकार ने पार्लियामेंट में लेकर के आई। पूरा इंडिया गठबंधन ने उसका विरोध किया, हम सभी लोगों ने उसका विरोध किया। और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का बिल जब पास हो रहा था तो पूरा रात पूरा दिन सदन चलता रहा। कहीं न कहीं से सरकार को इसके पहले कमेटियों को भेजना चाहिए था इस बिल को, और वहाँ उस बिल पर चर्चा हो जाती। चर्चा होने के बाद फिर उस बिल को पास कराने में जो कुछ कमियां हैं उसको ठीक करने के बाद बिल आता तो अच्छा लगता। तो कहीं न कहीं सरकार की कमियां हैं और सरकार इस मुद्दे को कहीं न कहीं तूल देना चाहती थी। इस नाते जो कुछ लोग गए हैं, कुछ संशोधन सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, मैं उस सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता हूँ। और सरकार अगर चाहेगी तो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसको, क्योंकि ये पुराना मामला नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है ये, आज ये नया मुद्दा नहीं है, पुराना मुद्दा है। और वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर तमाम जो उस कमेटी बनती है, उस कमेटी के तमाम जो पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा स्वास्थ्य से लेकर के, शिक्षा से लेकर के या अन्य तमाम संस्थान बनाए गए हैं। अगर कहीं न कहीं हो सकता है डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी बहुत कमियां भी हो सकती हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पुराना मामला है। सरकार को इसको संशोधन करने के लिए भी छूट देना चाहिए था, तो कहीं कोई वाद विवाद ना होता। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से चाहता हूं कि अगर सरकार चाहेगी तो विशेष रूप से वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वक्फ बोर्ड के पास रहेगी। कहीं न कहीं से हम सभी लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन सरकार ज़बरदस्ती बिल लेकर के आई और उसको भड़काने का काम कर रही है। इस नाते उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाने का मौका मिला। बिहार में जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा उठा, वहाँ पर आपकी पार्टी के लोग भी, अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री को घेरा और उन्होंने ये कहा कि वोट चोरी बंद होनी चाहिए, नहीं तो नेपाल जैसी स्थिति होगी। तो इस पर क्या कहेंगे आप? इससे तो दंगा भी भड़क सकता है। देखिए, दंगा भड़कना ये इंडिया है, ये भारत देश है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से, बिहार की बात मैं करूं, एसआईआर पर हम लोग चर्चा चाहते थे और पूरा इंडिया गठबंधन चर्चा की मांग कर रहा था। लगभग 1 माह पार्लियामेंट चली, लेकिन सरकार जरा सा भी एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा कराने से इनकार किया और हाउस हम लोगों ने नहीं चलने दिया। अगर थोड़ा सा मुद्दा था, मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो मैंने सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से मैंने सुना, लगभग 65 लाख वोटों को काटा गया है और उसका साक्ष्य भी है। लेकिन कहीं न कहीं से, जैसे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 18,000 एफिडेविट बना करके चुनाव आयोग को दिया गया था, लेकिन संज्ञान में चुनाव आयोग ने नहीं लिया। उसी तरीके से बिहार का मुद्दा है। बिहार में वोट चोरी को रोकने के लिए पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट खड़ा है और हम सभी लोग सरकार और चुनाव आयोग से हमने मांग किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, धरना प्रदर्शन भी हुआ, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो कहीं न कहीं से सरकार वोट चोरी करा करके, वोट कटवा करके सरकार बनाना चाहती है और उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग कोई बेईमानी का काम नहीं करते और ये कहते हैं कि जो जिसके घर में, अगर आपका घर है, आप मीडिया के साथी हैं, अगर आप घर में 20 वोट है और 20 वोट में 5 वोट काट दिया गया, ये कहाँ का न्याय है भाई? अगर उसकी बात एसआईआर के माध्यम से हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो वोट काटा गया है उस पर चर्चा हो जाए,
चुनाव आयोग को हम लोग एक पत्र के माध्यम से अवगत करा दें। सरकार ने वहाँ भी रोका, दिल्ली में रोका, थाने में ले जाके बंद कराने का काम किया। तो ये सब कहीं न कहीं जातीय भावना से ग्रसित होकर के सरकार सुनना नहीं चाहती है, चुनाव आयोग सुनना नहीं चाहता है, और कहीं न कहीं से सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि ये निष्पक्ष चुनाव होता है। और जब निष्पक्ष चुनाव होता है, सरकार किसी की बने, हम लोगों को ये नहीं रहता कोई बेईमानी हो, लेकिन निष्पक्ष चुनाव होगा तो हमें लगता है ये देश आगे बढ़ेगा और इस देश का नागरिक इस बात को मानेगा। ईमानदारी से जिसको मैं चुनता हूँ उसकी सरकार बनती है। अगर बेईमानी से सरकार बनाने का काम कोई करेगा तो उसके ऊपर टिप्पणी उठेगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी सवाल आपने किया, तमाम देशों में सरकारें गिरी, अभी आपने देखा है नेपाल का मुद्दा। अगर सरकार इस बात को नहीं मानेगी तो इस देश का युवा कुछ करने के लिए बाध्य होगा और ये सरकार नहीं रोक पाएगी। इस बात को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर पहले से सरकार को आगाह किया है तो सरकार को समुचित रूप से विचार करना चाहिए और कहीं न कहीं से एसआईआर के मुद्दे को लेकर के, वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के चुनाव आयोग को गंभीर होना चाहिए और इस मुद्दे को कहीं न कहीं गंभीरता से लेना चाहिए, जिससे सुधार हो सके। चुनाव आयोग हो या सरकार हो, लगातार आपसे सबूत मांगती रही और आपके द्वारा यही कहा जा रहा है कि हम सबूत दे देंगे। ऐसे में जिस तरीके से बिहार में प्रधानमंत्री मोदी के मां को भी अपशब्द कहा गया, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, कहीं न कहीं से भी मेरे पास सोशल मीडिया पे आया था, जो बिहार में जो घटना घटी, देश के प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया गया, वो कहीं न कहीं से बीजेपी का आदमी था और कहीं न कहीं से मैंने सोशल मीडिया मेरे आया है और वहाँ ये लोग किसी को भेज करके और बदनामी कराना चाह रहे थे। लेकिन तो सोशल मीडिया है, कहीं न कहीं फ़ोटो मिल जाती है और जब फ़ोटो मिल गई तो देश जान गया कि गाली कौन दिलाया, किसको दिलाया गया। तो जब भाजपा के लोग खुद इसमें शामिल हैं और ये मुद्दा बनाना चाहते थे, एसआईआर के मुद्दे को भटकाना चाहते थे, लेकिन आज देश समझ रहा है, इस देश की जनता समझ रही है, सोशल मीडिया आगे हो चुका है। आज वो मुद्दा पीछे हो गया और जब भाजपा का चेहरा आ गया, जिसने मां को गाली दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी के, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करा रहे हो? उस पर कार्रवाई करना चाहिए आपको, लेकिन आप कार्रवाई नहीं करोगे, बदनाम करेंगे इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को बदनाम करोगे। मेरा कहने का मतलब जो गलत करे उसको सज़ा मिलनी चाहिए और इंडिया गठबंधन चाहता है इस बात को, लेकिन सज़ा क्यों नहीं मिल रही है? उसको क्यों नहीं पकड़ा गया? सोशल मीडिया पे उसका फ़ोटो वायरल हो रहा है। तो कहीं न कहीं ऐसे लोग सोची समझी साजिश के तहत मंच पर भेजते हैं और मंच पर भेजने के बाद गाली दिलवाते हैं और पार्टियों को बदनाम करते हैं। ये है गंदी मानसिकता। ये थे श्रावस्ती के सांसद राम शिरोमण वर्मा जी, जो सपा से सांसद हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरीके से बिहार में बखेड़ा खड़ा हुआ और प्रधानमंत्री मोदी के मां को अपशब्द कहा गया, वो कहीं ना कहीं बीजेपी का ही आदमी रहा होगा। गोंडा से राजकुमार सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष।